राधे राधे भक्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। आपके अपने राधा कृष्णा चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में कुछ लोगों के क्वेश्चन का आंसर लेकर आई हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं आज आपको ये तुलसी क्यों दिखा रही हूँ। तो भोग में जो तुलसी पत्ता चढ़ाते हैं उस तुलसी पत्ते का हम क्या करें। तो देखिए, जैसे हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं उसमें हम तुलसी का पत्ता डालते हैं, तो ठाकुर जी के भोग के साथ साथ तुलसी का पत्ता भी भोग बन जाता है। तो इसीलिए आप तुलसी पत्ते को भी ग्रहण कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्या हम तुलसी जी को चबाकर खा सकते हैं। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है तुलसी के पत्ते को, तुलसी दल को जो हम भोग लगाते हैं उसका ग्रहण किस तरीके से करना है। तो देखिए, तुलसी को चबाकर नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो तुलसी माता है, तुलसी मैया है हमारी, और भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय है। अगर उन्हें कष्ट होगा तो प्रभु हमारे विष्णु भगवान को भी कष्ट होगा। इसलिए हम तुलसी के दल को चबाकर नहीं खा सकते हैं। तो तुलसी मैया को कष्ट ना हो इसलिए कोशिश करें आप तुलसी का दल अगर भोग लगाते हैं उसमें छोटा तुलसी दल रखें जिससे आपको निगलने में आसानी हो। आप जल के साथ उसको ग्रहण कर सकते हैं लेकिन आप उनको चबा नहीं सकते हैं। लेकिन ये तो शास्त्रों की बात है। आप कभी भी वृंदावन जाओगे, राधा वल्लभ मंदिर में आपको एक तुलसी दल का ही प्रसाद दिया जाता है वहाँ पर, और उसको ये कहकर बताया जाता है सभी व्यक्तियों को कि इसको चबाकर नहीं खाना है, इसको ऐसे ही निगलना है। आप चाहो तो जल के साथ निगल सकते हो, फ्रूट के साथ खा सकते हो उसको, पर तुलसी के पत्ते को चबा नहीं सकते हैं। तो इसे चबाना नहीं है। आप पानी के साथ तुलसी के पत्ते को निगल सकते हैं या फिर किसी फल के साथ निगल सकते हैं। बहुत से लोग जब लड्डू गोपाल को भोग लगाते होंगे और बहुत सारा जब भोग लगाते होंगे तो सारे ही भोजन में अलग अलग तुलसी का दल रखते होंगे। तो वो तुलसी के दल इतने सारे तो एक व्यक्ति तो नहीं ग्रहण कर सकता। तो अगर आपके घर में ज़्यादा सदस्य हैं तो आप उनको प्रसाद के रूप में एक एक तुलसी का दल दे सकते हैं, वो उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। या फिर आप चाहो तो चाय में आप अपने तुलसी दल को जो भोग लगाया है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ख़ास बात का ये ध्यान रखना है कि वो चाय बनाने के बाद आपको वो तुलसी पत्ता आपको डस्टबिन में या नाली में नहीं फेंकना है। आपको करना क्या है, आप उस चाय की पत्ती में से उसमें से तुलसी दल निकाल करके आप किसी भी पौधे में रख सकते हैं, मिट्टी में दबा सकते हैं। और अगर आपके पास काफ़ी सारे तुलसी दल इकट्ठे हो गए हैं, आप चाय में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते और घर में आपके सदस्य भी नहीं हैं इतने कि उनको प्रसाद के रूप में दे सकें, तो आपको क्या करना है, उन सारे तुलसी दलों को इकट्ठा करके आपके घर में गमले हैं या कच्चा है तो मिट्टी के अंदर एक थोड़ा सा छोटा सा गड्ढा करके उसके अंदर दबा दीजिए। तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं तुलसी दल का। लेकिन आपको इधर उधर तुलसी के दलों को, भोग के पत्तों को इधर उधर नहीं फेंकना है, इस बात का खास ध्यान रखें। उसके बाद उन तुलसी के पत्ते को गमलों में डाल दें। आप सबसे अच्छा उपाय यही है आपके लिए। और कोशिश करें तुलसी का छोटे से छोटा पत्ता लें भोग के लिए, जिससे आपको निगलने में आसानी हो। और अगर आप बहुत सारे भोजन का प्रयोग भी करते हैं तभी एक ही तुलसी का पत्ता काफ़ी होता है सारे भोग के लिए। आपने अगर 10 बार भोजन बनाया है, लड्डू गोपाल को भोग लगाया है, तो आप एक ही तुलसी का पत्ता उसी को धो करके बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही तुलसी का पत्ता 11 दिन तक बासी नहीं होता है, यानी ख़राब नहीं होता है। तो इसलिए आप इस तरीके से तुलसी दल को प्रयोग में और प्रसाद के रूप में भोग लगा सकते हैं उसका। उसके बाद ग्रहण करना चाहो ग्रहण कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।